सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। प्रैक्टिस नंबर 16 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज प्रैक्टिस हिंदी में प्रैक्टिस नंबर 17 यूपीएसआई के लिए हम देखेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा था? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी बाबू गोपाल राय, डी श्याम सुंदर दास। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। बरिया बीती बल गया, अस बुरा कमाए, हरिजन छोड़े हाथ तय, दिन नेड़ा आए। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी घनानंद। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कबीरदास। कबीरदास जी भक्ति काल में निर्गुण काव्यधारा की उपशाखा ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। इनके गुरु रामानंद जी थे। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं। सूरदास के कवि थे मध्वाचार्य, बी शंकराचार्य, सी ऑप्शन सी सूरदास, सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी वेशाचार्य। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी सुदर्शन, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो 4 का हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक, कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देख। इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए मैं उस जनपद का कवि हूँ, ऑप्शन बी बादलों को घिरते देखा, ऑप्शन सी तुमने कहा था, ऑप्शन डी पुरानी जूतियों का कोरस। तो 5वां हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा। ये नागार्जुन द्वारा रचित रचना नहीं है, मैं उस जनपद का कवि हूँ। ठीक, मैं उस जनपद का कवि हूँ, यह नागार्जुन की रचना नहीं है, बल्कि यह त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। ठीक, 6 देखते हैं। चारू चंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी अमृतलाल नागर की, सी हरिवंश राय बच्चन की, डी रामविलास शर्मा की। तो क्वेश्चन 6 नंबर का ऑप्शन ए से हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ए, बी मुक्तिबोध, सी श्याम सुंदर दास, डी रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी से हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। ठीक, श्रद्धा और प्रेम योग का भक्ति, यह प्रसिद्ध कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध श्रद्धा और भक्ति के लिए लिया गया। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से रचनाकार को मिला था? ऑप्शन ए गोविंद मिश्रा को, ऑप्शन बी कैलाश वाजपेयी को, ऑप्शन सी काशीनाथ को, ऑप्शन डी उदय प्रकाश को। तो 8 का हम देखते हैं, डी ऑप्शन से हो जाएगा, उदय प्रकाश को। 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए उदय प्रकाश उनकी रचना मोहन दास के लिए प्रदान किया गया था। वर्ष 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए प्रदान किया गया था। ठीक, 9वां देखते हैं। लोग भूल गए पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं? गिरिजा कुमार माथुर ए, बी रघुवीर शाह, सी कुंवर नारायण, डी त्रिलोचन। लोग भूल गए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले जो कवि हैं वो रघुवीर सहाय हैं। ठीक, यह एक कविता संग्रह है। 10वां देखते हैं। राम ने पत्र लिखे हैं, यह किस वाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य का, बी कृतवाच्य का, सी कृत कर्मवाच्य, डी भाववाच्य का। तो 10वां जो है कि ए सही हो जाएगा। राम से पत्र लिखे, राम जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो तथा क्रिया के लिए वचन एवं पुरुष कर्म के अनुसार हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। राम इसका सही है, राम से नहीं रहेगा। राम ने पत्र लिखे, तब से नहीं होगा, राम ने पत्र लिखे। ठीक, राम ने पत्र लिखे गलत प्रिंट हो गया है, ये जो है कृतवाच्य होगा। यहाँ पर राम ने पत्र लिखे,
यह किस वाक्य का उदाहरण है? कर्मवाचक का। ठीक, जैसे मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। ठीक, ये सब कर्मवाचक है। 11 देखते हैं। प्रश्न करके परेशान करना, कौन सा विकल्प इनमें के लिए उचित मुहावरा है? पहला ऑप्शन है खोपड़ी खुजलाना, बी खोपड़ी गंजी करना, सी खोपड़ी खाना, डी खोपड़ी मानना। तो 11 का हमारा सही हो जाएगा खोपड़ी खाना, प्रश्न करके परेशान करना। ठीक, आलम्बन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत तथा उद्दीपित होने पर आश्रय में जो चेष्टा होती है उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है? ए अनुभाव, बी विभाव, सी संचारी भाव, सी अस्थायी भाव, डी संचारी भाव। तो 12 का ऑप्शन ए सही है, अनुभाव। ठीक, अब पैराग्राफ 13, 14, 15 पढ़ करके आंसर देना है। 13, 14, 15। तो सीधा हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हिंदी भाषा का आरंभ कब हुआ था? 1500 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में, 500 ईस्वी में। ठीक, तो हिंदी भाषा का आरंभ 1000 ईस्वी में हुआ था। हिंदी भाषा का आरंभ आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के रूप में माना जाता है, जिसका विकास 1000 ईस्वी में से प्रारंभ होता है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया है: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? मालवी से, ब्रज से, खड़ी बोली से, अवधी से। तो हिंदी का मानक रूप जो कि खड़ी बोली से विकसित हुआ। खुदा बख्श पुस्तकालय, सॉरी बोलते हैं नीचे पढ़ दिए हैं। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित है? खड़ी बोली से। खड़ी बोली से विकसित है, जिसे मानक हिंदी कहा जाता है। इसका प्रयोग शिक्षा, प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यकाई कार्यों में किया जाता है। 18 देखते हैं। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर में, अलीगढ़ में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी आगरा में। तो इसका हो जाएगा पटना में। खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में स्थित है। खुदा बख्श पुस्तकालय के भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालयों में से एक है। सन 1981 में खान अब्दुल खुदा बख्श द्वारा बिहार राज्य के पटना में जनता के लिए खोला गया था। ठीक, 19 देखते हैं क्वेश्चन। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग दिए गए रूपों में से कौन से विकल्पों में से कौन सा है? पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग विकल्पों में से कौन सा? ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए देखिए पुजारिन। ठीक, ऑप्शन बी पुजाराइन, ऑप्शन सी यूजारिन, ऑप्शन डी पुजारिन। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा पुजारिन। ठीक, अच्छा लिखा है, सही शुद्ध है। 22 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 हो गया। अब देखेंगे हम 20 क्वेश्चन नंबर। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए मेघ, ऑप्शन बी जेठ, ऑप्शन सी ठेस, ऑप्शन डी भौरा। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मेघ जो है कि मेघ का में होता है, ये तत्सम शब्द है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द कौन सा है? वन काष्ठ, शुष्क काठ, समिधा, हवन सामग्री। तो हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए जो एक शब्द है वो समिधा है। ठीक है, पूछा भी गया था प्रीवियस ईयर में। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं, पद कहते हैं, सी शब्दकोश कहते हैं, डी उपवाक्य कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही हमारा आंसर हो जाएगा बी। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम पद कहते हैं। ठीक, वह सेब खाता है। ठीक, सेब जो कि जातिवाचक संज्ञा, एक वचन है, पुल्लिंग कर्मवाचक। खाता है सकर्मक क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग कृतवाच वर्तमान काल है। ठीक, वह क्या है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, एक वचन है, पुल्लिंग कर्ता कारक। ठीक, 23 देखते हैं। 23 में है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध छाटिए। अभिराम, 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 अभिराम। तो इसका वर्तनी की दृष्टि से ए भी गलत है, ये सही है। अब ऑप्शन 23 का क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, अभिराम। ठीक, अब 24 देखते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 24 में सही वर्तनी वाला शब्द देखते हैं उपदेश, 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 उपद्वेश। इसमें डबल प दे दिया, इसमें छोटा सा दे दिया, इसमें खड़गड़ा सा दिया। तो उपदेश सही ए है, विकल्प ए सही होगा, उपदेश। ठीक, 25 दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य छाटिए। अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में है। अनेक देखने योग्य सही नहीं है, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है। भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य
भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। तो 25 का आपका बी सही हो जाएगा, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 26 देखते हैं। सही वाक्य क्या है? आपकी कृपा पत्र मिला, बी कृपा पत्र मिला, सी आपकी कृपा पत्र मिला, डी आपका कृपया कृपा पत्र मिली। तो 26 का हमारा सही हो जाएगा बी, आपका कृपा पत्र मिला। ठीक, इसमें मिली दिया है, इसमें आपकी दिया है, इसमें मिली दिया है, तो आप ये सही है, आपका कृपा पत्र मिला। 27 निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, वह दंड देने योग्य हैं, वह सोमवार को आएगा, डी उसकी कमीज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बी सही हो जाएगा, वह दंड देने योग्य है। 28 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करके स्थानों को भरें। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर पकड़ ली, गुमराह, गरज, उमड़, भनक। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 28 का सी हो जाएगा, उमड़ के बाद। दिए गए विकल्पों में के आधार पर एक स्थान पर उमड़ सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 28 हो गया। 29 देखते हैं। जब मेरे जेब में 10 रुपये हैं, मेरी जेब में 10 रुपये, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा? मेरी जेब में 10 रुपये हैं। ऑप्शन ए संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन डी पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मेरे जेब में 10 रुपये हैं, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार है? कर्मवाच्य, विभाववाच्य, सी कृतवाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। उसने अपने भाई को पढ़ाया, ये जो है कि ऑप्शन सी इसका सही है, कृतवाच्य है। उसने अपने भाई को पढ़ाया, यह वाक्य कृतवाच्य है। इस वाक्य का कर्मवाच्य इस प्रकार होगा कि उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाएगा। कर्मवाच्य हम देखेंगे तो उसके द्वारा भाई पढ़ाएगा, उसने भाई पढ़ाया तो कृतवाच्य होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 31 का। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन है? पहला ए, दूसरा कामा, प्रश्नवाचक चिन्ह, पहला क्या है? निर्देशक चिन्ह। ठीक, ऐसे निर्देशक चिन्ह है। और ये वाला जो आपका है, ये अवतरण चिन्ह इसको हम बोलते हैं। इसको जो है कि हम संबोधन चिन्ह, वो विस्मय आदि बोधक बोलते हैं, विस्मय चिन्ह। इसको बनाते हैं, इसको हम निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। इसको हम अर्धविराम बोलते हैं, ऐसे करके अर्धविराम। ठीक, और ऐसे ऐसे जो करके दो कोष्टक के, इसको अवतरण चिन्ह बोलते हैं। इसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। ठीक, इसको विस्मय चिन्ह बोलते हैं। कोष्टक या छोटा बड़ा तो कोष्टक को कोष्टक बोला जाता है। ठीक, 23 देखते हैं। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है? याद रखना, अच्छी तरह समझ लेना, चोरी करना, डी धन संचय करना। इसका हो जाएगा गांठ बांधना, याद रखना। ठीक, अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? न डरना, बी खुश हो जाना, पाबंदी लगाना, अपेक्षा करना। तो इसका ए सही हो जाएगा, न डरना, अंकुश न मानना। अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए निम्नलिखित में से उचित मुहावरा कौन सा विकल्प है? हक्का बक्का रह जाना, बी हाथों से तोते उड़ाना, बी भीगी बिल्ली बनना, डी अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। तो इसका बी से हो जाएगा, हाथों के तोते उड़ना। ठीक है, हाथों के तोते उड़ना। अचानक घबरा जाना मतलब हाथों के तोते उड़ना। 35 राई का पहाड़ बना। दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ होगा? राई इकट्ठी करना, बहुत सारी बातें करना, पहाड़ को तोड़कर छोटा कर देना, छोटी बात का बतंगड़ बना देना। इसका डी सही ऑप्शन हो जाएगा। 35 का छोटी बात का बतंगड़ बना देना। मारधुए गुण में किस तरह के वर्ण रहते हैं? उष्ण वाले वर्ण हैं, र ल आदि कोमल वर्ण हैं, ह ठ वाले हैं, समासी युक्त शब्द हैं। तो इसका बी से हो जाएगा, र ल आदि कोमल वर्ण है। ठीक, कमला में कौन सा गढ़ रूप है? जागरण, कमला, रगड़, मगड़, सगड़। तो होगा कमला का सगड़। कमला में सगड़ गढ़ रूप है। ठीक, अब देखते हैं 38। इनमें से कौन सा कथन सही है? कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार कहलाता है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों एक धर्म से संबंध दीपक अलंकार हैं। उपमेय उपमान की संभावना उत्प्रेक्षण अलंकार कहती है सभी। इसका डी सही हो जाएगा, सभी। ठीक है, चारों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 से था, 39 देखते हैं। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जाना सब कोई।
जहाँ गाठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी एमक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी अनुप्रास। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा श्लेष अलंकार। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का हम अंतिम क्वेश्चन 17 सेट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का। बिरह हसित तन साले घाय करे चित घूर, इनमें से किस अलंकार का प्रयोग किया गया? विशेषोक्ति अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी पुनरुक्ति अलंकार, डी रूपक अलंकार। तो इसमें रूपक अलंकार है। हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।